हेलो एवरीवन। आज हम अपनी सेवन्थ क्लास पे पहुंच चुके हैं। सेवन्थ क्लास के एनसीईआरटीज़ पे पहुंच चुके हैं। उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा इन्वायरमेंट। तो यहाँ से इन्वायरमेंट है तो हमें पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये सब है क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो पैराग्राफ है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल यहाँ तक, ये जो पैराग्राफ है इसमें एक कहानी सी है। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या कहानी है। इसमें एक लड़का है जिसका नाम है रवि। तो रवि क्या देखता है कि जब जैसे स्कूल की छुट्टियां होती हैं, हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो रवि एक वेकेशन से, मतलब कि जब लॉन्ग वेकेशन से जब वो छुट्टी उसकी ख़त्म हो जाती है तो वो स्कूल आता है, अपने स्कूल आता है। वो स्कूल आया, उसने देखा कि स्कूल के पास वाला जो प्लेग्राउंड है ना, उसमें क्या हो रही है, खुदाई हो रही है। उसमें हो रही है खुदाई। तो रवि ये ऑब्ज़र्व करता है कि वहाँ पे खुदाई हो रही है। और वहाँ पे क्यों खुदाई की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, जिनमें फ्लैट्स वगैरह, मतलब कि फ्लैट्स वगैरह बनेंगे वहाँ पे। तो रवि ये सब देख के उदास सा हो जाता है। रवि सोचता है, अरे ये तो वो प्लेग्राउंड था जिस पे मैं खेलता था। ये वो प्लेग्राउंड था जहाँ पे मतलब कि जो ग्रास थी, बहुत सारी घास थी, मैरीगोल्ड्स मतलब कि गेंदे के फूल थे, बटरफ्लाइज थी, ये सब थी, क्योंकि वहाँ पे ग्रास ग्रीन एरिया था वो। लेकिन अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं खुदाई। जिसके कारण खुदाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है। तो ये सोचता है, ये सोच के वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तो फिर जब वो किस में होता है, अपनी स्कूल असेंबली में होता है ना, तो उसके प्रिंसिपल है, वो ये बताते हैं कि वो भी दुखी होते हैं ये सब देख के कि भाई हमारे जो स्कूल के साइड में जो प्लेग्राउंड था उस पर अब कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, हमारा जो प्लेग्राउंड था वो बर्बाद किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक लाइन कहते हैं, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंजिंग हो रहा है। तो रवि भी वहीं पे था असेंबली में, रवि भी यही बात सुनता है। तो फिर रवि क्लास में आता है, अपनी मैम से पूछता है कि मैम, प्रिंसिपल सर ने जो असेंबली में बात बोली थी, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। तो रवि पूछता है कि मैम इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। अपने टीचर से पूछता है कि मैम इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो उसकी टीचर जवाब देती है कि जो भी तुम अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो, वो क्या है, एक तरह का इन्वायरमेंट ही है। फिर रवि कहता है, अच्छा मैम इन्वायरमेंट ही है, तो ये बताओ कि भाई ये जो है चेयर्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये क्लासरूम है, ये गार्बेज है, रोड है और मेरे दोस्त हैं, ये क्या है, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो मैं उसकी मैम कहती है, हाँ ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। लेकिन इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक नेचर की चीज़ आ गई, जो नेचर ने बनाया उसको कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। और ह्यूमन की चीज़ें आती है, जो ह्यूमन बनाता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मतलब कि जो इंसान बनाते हैं, वो वाली चीज़ें आती हैं। तो अलग अलग चीज़ें आती हैं, लेकिन वो सब इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। अच्छा, फिर वो रवि सोचता है, अच्छा ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो उनकी मैम उन्हें एक काम देती है कि भाई तुम क्या हो, एक लिस्ट बनाओ इन्वायरमेंट में, ये देखो कि ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और नेचर से क्या क्या चीज़ें बनी हैं। तो उसके ये सब दोस्त हैं, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्ताफ़ा, ये सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई क्या क्या है। तो उसमें एक लड़का होता है, इकबाल। क्या होता है, इकबाल। तो इकबाल कहता है कि ये जो इन्वायरमेंट है, वो अपनी मैम से क्वेश्चन पूछता है कि मैम जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है, बदल क्यों रहा है। जैसे पहले यहाँ पे प्लेग्राउंड था, अब यहाँ पे क्या बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। तो उसकी मैम जवाब देती है कि बेटा सुनो, हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए, जो भी हमारी नीड्स होती हैं, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें लैंड की ज़रूरत है और वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, लैंड की ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो उन पेड़ को हम काट देंगे क्योंकि हमें वहाँ पे घर बनाना है। तो अपनी ज़रूरत के लिए हमने उस पेड़ को काट दिया, इसलिए वहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। वो उसकी मैम बताती है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये सब नहीं बताती है। तो उस तरह से इन्वायरमेंट जो है चेंज हो रहा है। तो इन्वायरमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसकी मैम ये बताती है कि इस तरह से क्या हो रहा है, जो डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं और ना हम अपने जो नेचर है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई मतलब कि उसमें जो चेंजमेंट कर रहे हैं, कहीं पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कहीं पे रोड्स बना रहे हैं, कहीं पे डैम्स बना रहे हैं, कहीं पे कुछ बना रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। इससे हमारे नेचर को है बहुत हार्म हो रहा है, मतलब कि हम अपने नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे पेड़ हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसमें देखो आप, इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट, और खुद एक ह्यूमन भी हमारा इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। तो हमारा नेचर में क्या आता है, नेचर में हमारा आता है एयर।
एयर, एटमॉस्फेयर जो मैंने आपको पहले बताया था 6th क्लास में, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में जो वाटर वाला पार्ट है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर जिसमें लैंड वाला पार्ट है, और बायोस्फेयर, बायोस्फेयर मतलब कि ये जब ये तीनों मिल जाते हैं, मतलब कि ये जो तीनों हैं एयर, लैंड, वाटर, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारी लाइफ फॉर्म होती है, उस लाइफ फॉर्म कहते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नेचर का पार्ट। अब ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड, तो ह्यूमन मेड मतलब कि ह्यूमंस ने क्या बनाया, ह्यूमंस ने ऐसे बिल्डिंग्स बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, ये सब बनाए हैं। तो ये भी हमारे नेचर का, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। फिर आता है हमारे खुद ह्यूमंस, ह्यूमंस में वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, सॉरी वो एक कुछ मिस्टेक सी हो गई थी, मैं आपको समझाती हूँ कि मैं बता रही थी ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में हमारे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कि खुद एक इंसान, उसकी फैमिली, उस पूरी कम्युनिटी, मतलब कि पूरे इंसान के जो ह्यूमन बींग्स हैं, ग्रुप है, जैसे हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, कम्युनिटी आती है, रिलीजन आ गई, एजुकेशनल आ गई, इकोनॉमिक आ गई, पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई, ये सब हमारे क्या है, इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट्स है। आई होप आपको ये जो है ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू इसमें लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कि जो हम अपनी बेसिक सी चीज़ चाहिए होती है हमें, जैसे कि हमें, मैंने बताया कि हमें रहने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, तो हम पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, अगर हमें जैसे कि खाने के लिए वो चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो हम फ्रूट पेड़ से तोड़ रहे हैं। और जैसे कि और कुछ है जैसे सब्ज़ी वगैरह, तो सब्ज़ी को हम जैसे उबालते हैं, काट के बनाते हैं, कच्ची तो खाते नहीं हैं। तो कुछ और हमें इन्वायरमेंट से क्या क्या मिल रहा है, हम इन्वायरमेंट से, जैसे इन्वायरमेंट हमें एयर दे रही है, जिस हम जो हम सांस लेते हैं एयर से, पानी दे रही है जिसको हम पीते हैं, खाना दे रही है जो हम खाते हैं, लैंड दे रही है जिस पर हम रहते हैं। तो इन्वायरमेंट से हमें ये सब चीज़ें मिल रही है। तो इन्वायरमेंट क्या है कि हमारी जो बेसिक लाइफ है उसको सपोर्ट करने में, मतलब ये हेल्प करता है, हमारी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफ़िल करने में हेल्प करता है। तो इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करे वो है हमारा इन्वायरमेंट। तो अब क्या कर रहा है ह्यूमन बींग जो है, ह्यूमन बींग मतलब कि जो इंसान है, इंसान इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई मतलब जैसे कि उसने कार बना दी, कार से हमारा जो एयर पोल्यूट हो रहा है, उसने वाटर, जैसे वाटर हमारे पहले कहाँ पे नदी में होता था, तालाब में, इन सब में, अब उसने क्या बना दिए, पॉट्स बना दिए। पॉट्स मतलब कि घड़े, घड़े बना दिए, उस घड़े में हम पानी रखते हैं, फ़िल्टर वगैरह, आप तो फ़िल्टर वगैरह कहते हो। घड़े में खाना, खाना हम किस में, जैसे कि बर्तन हो, बर्तन में हम खाना खाते हैं। लैंड, लैंड का हम जैसे फैक्ट्रीज़ बनाते हैं हम लैंड पे। तो इससे ये जो सब चीज़ें हैं ये ह्यूमंस कर रहा है, ये नेचर से तो आई नहीं है, ह्यूमंस कर रहे हैं इन्हें। ह्यूमंस ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, कार बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई, और इन्वायरमेंट को क्या करा, मॉडिफाई करा। मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ चेंजमेंट करे, और ये सब चीज़ें बनाई अपने हिसाब के लिए, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसने बनाया ये सब। ठीक है, अब इसमें, इस वाले पैराग्राफ में देखिए क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहा है कि मैंने जो आपको ये सब बताया, जैसे वो रवि है, रवि अपनी मैम से पूछ रहा है कि मैम इन्वायरमेंट क्या होता है, तो उसकी मैम जवाब दे रही है कि जो भी तुम्हारी सराउंडिंग है उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। तो वो कहता है कि ये चेयर वगैरह ये सब इन्वायरमेंट है, तो उसकी मैम कहती है हाँ ये सब इन्वायरमेंट है। तो इसमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन लिख रही है, क्या लिख रही है कि द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर डेट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो कोई भी चीज़ है, जगह है और नेचर है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम इन्वायरमेंट। उसकी मैम कहती कि हाँ इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसकी मैम ने क्या कहा था कि एक नेचर, मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा अलग होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट हमारा अलग होता है। उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो नेचर से बनाई हुई और एक ह्यूमन से बनाई हुई। तो इन्वायरमेंट में दो चीज़ें आती हैं, तो एक नेचर। तो मैंने ह्यूमंस वाले में, इसमें मैंने ऐसे बताया था आपको, ह्यूमंस वाले में ह्यूमन से जो, मतलब जो ह्यूमन ने जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि रोड हो गए, मैंने कंपनीज हो गई, ब्रिजेस हो गई, ये सब। अब नेचर में क्या आता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे दो चीज़ें आती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक। बायोटिक में हमारी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ये समझ लो आप कि जो जिंदा हैं वो सब आएंगे, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे और जानवर, ये सब हो गए। अबायोटिक जो जिंदा नहीं है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या जिंदा है, नहीं, इनमें कोई जान है, नहीं। बायोटिक में जो जिंदा है, अबायोटिक में जो जिंदा नहीं है, सिंपल मीनिंग आप ये समझ सकते हो। तो ये तो हो गया मैंने चाहिए इन्वायरमेंट। अब जो इसमें ह्यूमंस, दो तरह की इन्वायरमेंट में दो चीज़ें आती है, एक तो नेचर और एक ह्यूमंस वाला। तो ह्यूमंस वाले में जो भी ह्यूमंस बनाता है, ह्यूमन के जो
एक्टिविटीज़ है, जो क्रिएशंस है, जो ह्यूमन जो बनाता है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट की मीनिंग। आई होप आपको इन्वायरमेंट की मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हम पढ़ रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट तो है, इन्वायरमेंट में दो टाइप से, एक नेचुरल इन्वायरमेंट और एक जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है वो इन्वायरमेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो नेचुरल इन्वायरमेंट, मैंने क्या बताया था कि नेचुरल इन्वायरमेंट दो चीज़ें आती हैं, एक तो बायोटिक और एक अबायोटिक, है ना। एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक में हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आते हैं। अबायोटिक में हमारे लैंड और वाटर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर वाला पार्ट, और जो गैसेस वाला पार्ट है, एटमॉस्फेयर, ये सब आते हैं हमारे लैंड का पार्ट। अब हमें नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, ये सब हमारे मिल के क्या बनाते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे तीन चीज़ें आती हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इन सब में ये सब आ जाएंगे। तो लिथोस्फीयर मैंने क्या बताया था कि लिथोस्फीयर जो है, जो सॉलिड पार्ट है, लिथोस्फीयर क्या है? जो सॉलिड पार्ट है हमारा, क्या है? जो सॉलिड पार्ट है, मतलब कि जिसमें रॉक्स है, जो लैंड वाला पार्ट है, उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। मान लीजिए ये क्या है हमारी, ये है हमारी अर्थ, ये क्या है हमारी अर्थ। तो अर्थ जो है ना, अर्थ पे कुछ मीटर्स तक क्या है? सॉलिड पार्ट है, रॉक वाला पार्ट है। तो जो अर्थ का जो रॉक वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है, जो सिर्फ सॉलिड है, सॉलिड वाला पार्ट, उसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर। ये सॉलिड पार्ट किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है रॉक से, मतलब पत्थरों से, मिनरल से। इनमें मिनरल्स भी हैं और सॉइल की लेयर भी है, सॉइल मतलब मिट्टी की लेयर भी है, इस पर मिट्टी की एक लेयर भी छड़ी हुई है। ठीक है, तो जो लिथोस्फीयर है वो क्या है? हमारा सॉलिड पार्ट है। वो बना किससे हुआ है? वो बना हुआ है रॉक से, मिनरल से, और उस पर जिसकी हमारा लैंड है, हमारे लैंड पे आप देखते हो मिट्टी भी है। तो जैसे कि मिट्टी जब आप नीचे खोदोगे तो नीचे आपको पत्थर, बहुत सारे पत्थर दिखाई देंगे, क्योंकि वो पत्थर का भी पार्ट है, उसमें पत्थर भी हैं। और उसके ऊपर हमारी जो है एक लेयर चढ़ा दी गई है सॉइल की, ये समझ लो आप। अब इसमें हमारे लिथोस्फीयर में क्या क्या आते हैं? तो लिथोस्फीयर जैसे ये नहीं है कि भाई सारी जगह सीधा ही सीधा है, ये नहीं है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेट्यूज है। मैंने आपको जो 6th क्लास में मैंने आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज के बारे में बताया था। माउंटेन्स कुछ इस तरह से होते हैं, जो स्क्वायर शेप के होते हैं उनको प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स हमारे जो प्लेन वाला एरिया ना, ये सब ये आ गए। इसमें वैलीज होती हैं, वैलीज मतलब कि जो नीचे थोड़े से गड्ढे से होते हैं ना, उनको कहते हैं वैलीज। तो ये नहीं है कि भाई हमारी जो लैंड है वो पूरी सीधी ही है, नहीं, उस पर कुछ वेरिएशन मतलब कि कुछ चेंजेस भी है। जैसे कि कहीं पे जाके पहाड़ है, कहीं पे प्लेट्यूज है, तो ऊंच नीच है, ये समझो कि ऊंच नीच है, बिल्कुल सीधा नहीं है, सपाट नहीं है। अब हमारे जो लैंड है, लैंड में हमारा जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है ना, कॉन्टिनेंट वाला, कौन सा वाला पार्ट? कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, वो आता है सिर्फ। और मैंने क्या बताया था कि हमारा जो लैंड है वो कॉन्टिनेंट तो है ही, और ओशन में भी हमारा लैंड है। ओशन में कैसे? जैसे ये मान लो ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये किससे बना हुआ है? ऑब्वियसली मतलब रॉक वगैरह से, सॉलिड पार्ट से। ये क्या है? सॉलिड पार्ट है। जब इसमें हम क्या भर देंगे? इसमें भर देंगे हमने, इसमें भर दिया हमने पानी। तो जैसे ये पानी भर दिया, इसमें हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है, ये है तो वाटर किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर जिसमें वाटर आता है। लेकिन इसकी जो नीचे वाला पार्ट है, ये तो लैंड का है। ये लैंड वाला पार्ट किस में आएगा? ये आएगा लिथोस्फीयर में। तो लिथोस्फीयर में हमारे कॉन्टिनेंट तो आएंगे, जो कॉन्टिनेंट जो सॉलिड वाला पार्ट है वो भी आएगा, और जो ओशन फ्लोर्स है, मतलब कि जो ओशन का जो नीचे वाला पार्ट है वो भी आएगा। अब लिथोस्फीयर में हमारे, लिथोस्फीयर में जिसकी ये लैंड है, यहाँ पे लैंड पे हम घर बनाते हैं, घर बनाया हमने। यहाँ पे फॉरेस्ट भी उगते हैं, यहाँ पे ग्रासेस भी होती हैं। यहाँ पे इस लैंड का हम क्या किस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि यहाँ पे ग्रासेस उगती हैं, हम एग्रीकल्चर के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने घर बनाते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। तो ये तो हो गया लैंड का पार्ट। सेकेंड हमें पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है पानी वाला पार्ट। तो दुनिया में जितना भी पानी वाला पार्ट है ना, वो आएगा हमारे हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर में ये नहीं कि भाई जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में वही वाला पानी आएगा, नहीं, बर्फ़ फॉर्म में भी है ना, वो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर में ही आएगा। वो वाटर चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, इसकी वो सारा हमारा हाइड्रोस्फीयर में ही आएगा, इसमें आएगा हाइड्रोस्फीयर में। तो हमारा जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? रिवर्स में, लेक्स में, सीज़ में, ओशंस में। और
इन सब में देखने को मिलता है। वाटर भी हमारे लिए एक इसेंशियल कंपोनेंट है, मतलब कि पानी भी हमें चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, तो ये हमने पढ़ लिया है, इसलिए शॉर्ट इसमें लिखा हुआ है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर जैसे मान लो ये है हमारा अर्थ का पार्ट, ये क्या है हमारा, यहाँ पे मान लो ये क्या है हमारा अर्थ का पार्ट है, ढंग से बना देती हूँ। ये मान लो ये अर्थ का पार्ट है, ये अर्थ सरफेस है, ऐसे मान लो ये क्या है हमारी, ये है अर्थ सरफेस। इसके ऊपर ना बहुत सारी लेयर्स हैं। मैंने फिजिक्स क्लास में ये सब लेयर्स बताई थी, मैं दोबारा से बता देती हूँ। बहुत सारी लेयर्स हैं। पहली लेयर हमारी जो होती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, दूसरे को स्ट्रेटोस्फेयर, इसको कहते हैं मीजोस्फेयर, और इसको कहते हैं हम थर्मोस्फेयर। क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के भी दो पार्ट है, एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी लेयर है, 4 लेयर हैं। इसके दो पार्ट हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 4 लेयर हैं। ये जो लेयर्स है ना, इसको ही हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें इन लेयर्स में अलग अलग गैसेज हैं। तो एटमॉस्फेयर, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेज है, जिसकी हो गई ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गई, नाइट्रोजन हो गई, आर्गन हो गई। ये सब हमारी जो गैसेज है ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं इसे, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेज है, बहुत सारी लेयर्स हैं ये। अब ये जो गैसेज है, मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये बहुत सारी लेयर्स हैं, और यहाँ पे फिर बहुत सारी लेयर्स के बाद हमारा आ जाता है स्पेस। तो आपने कभी सोचा होगा, जैसे ये ऑक्सीजन है, CO2 है, ये गैसेज हमारी स्पेस में क्यों नहीं जाती हैं। ये स्पेस में इसलिए नहीं जाती हैं कि ये स्पेस में ऊपर क्यों नहीं चल जाती हैं, ये हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्यों रहती है हमेशा। ये स्पेस में इसलिए नहीं जाती क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि जो इनको बांध के रखता है, इनको जकड़े रखता है, इनको स्पेस में जाने नहीं देता। तो अर्थ का क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो इन गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ करता है, जिसके कारण ये स्पेस में नहीं जा पाती। अगर ये स्पेस में चली गई, तो ये मान लो स्पेस में चली गई, ऑक्सीजन हमारे स्पेस में चली गई, तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो अर्थ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो सारी स्पेस में चली गई है। तो अर्थ जो है, इनको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर प्लस में हाइड्रोस्फेयर प्लस में एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारी लाइफ। देखो लाइफ कैसे बनाते हैं कि रहने के लिए हमें जगह भी चाहिए, रहने के लिए हमें पानी भी चाहिए, रहने के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑब्वियसली सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो ये तीनों कंपोनेंट जब मिल जाते हैं तो हमारी लाइफ फॉर्म होती है। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी जिंदा, जैसे एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, जो भी इसमें आते हैं, उन सबको ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनके लिए, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। तो उसे कहते हैं हम, जब ये तीनों इसमें मिल जाते हैं उसे कहते हैं हम बायोस्फीयर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। अब इसमें ये लिख रहा है, हाँ इसमें बायोस्फीयर के बारे में बता रहा है कि जो बायोस्फीयर है उसमें हमारे प्लांट, एनिमल ये सब आते हैं, और बायोस्फीयर में लैंड, वाटर और एयर, इन सबको मिलाया जाता है, मतलब इन सब के मिलने के बाद हमारी लाइफ फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सब है। अब इसमें एक और पार्ट है यहाँ पे इधर साइड, ये तो ये मैं बता देती हूँ क्या होता है इसमें बता रखा है कि जो इन्वायरमेंट है ना, वो एक फ्रेंच वर्ड है। वो किससे आया है, इन्वायरमेंट, इन्वार्नर इस वर्ड से आया है। अब इन्वार्नर का मतलब क्या होता है, इन्वार्नर का मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब कि आपके आस पड़ोस में जो है, नेबरहुड मतलब कि आपके पड़ोसी, जिसके आपका ये घर है, आपके घर में जो पड़ोसी, मतलब घर के साइड में जो पड़ोसी है, मतलब जो भी साइड में घर है, उनको आप क्या कहते हो कि ये हमारे पड़ोसी है। इन्वायरमेंट का मतलब ही ये है, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, मैंने क्या बताया था, आसपास हमारी जो चीज़ें हैं उनको क्या कहते हैं, हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इसलिए इन्वायरमेंट का मतलब नेबरहुड होता है, नेबरहुड से आया है ये। ठीक है, तो आसपास जो चीज़ें हैं उसका मतलब होता है इन्वायरमेंट। अब हमने नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ लिया, नेचुरल इन्वायरमेंट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब हमने नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम आ गया। अब इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम एक यहाँ पे कहानी सुधा रखी है जिससे बताया जाएगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब देखो वो कहानी है क्या, कि एक एनसीसी कैंप में रवि की क्लास लग रही होती है। वहाँ पे जैसे कहती है कि ओह देखो कितनी हैवी रेनफॉल है, व्हाट अ हैवी रेनफॉल, डाउनपोर मतलब कि कितनी हैवी रेनफॉल है।
फिर वो कहती है कि हाँ भाई हमारे केरला में, जैसे ही कहती है कि केरला में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो बारिश जिसकी बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, हमारी जो बारिश है वो हरे हरे खेतों पे गिरती है और कोकोनट के पेड़ों पे गिरती है, ये सब बताती है जैसे अपने केरला के बारे में जहाँ पर वो रहती है। अब बताती है हीरा। हीरा जो जैसलमेर में रहती है वो कहती है अच्छा तुम्हारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर कहती है हीरा कि जैसलमेर में तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, वहाँ पे तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, वहाँ पे तो कोई कोकोनट के पेड़ नहीं होते, वहाँ पे तो कीकड़ के पेड़ होते हैं और जिधर तुम देखोगे। और फिर रवि कहता है अच्छा वहाँ पे बारिश तो नहीं होती लेकिन वहाँ पे ऊँट भी तो होते हैं। तो हीरा कहती है हाँ ऊँट तो है भाई, ऊँट केरला में नहीं है पर राजस्थान में तो ऊँट है। तो हीरा कहती है हाँ पर हमारे वहाँ पे राजस्थान में बारिश नहीं होती है। अब हीरा कहती है कि तुम्हें वहाँ पे कैमल्स ही देखने को नहीं मिलेंगी। रवि से कहती है कि वहाँ पे कैमल्स ही नहीं है, वहाँ पे स्नेक्स भी है, लिजर्ड्स भी है और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी है। तो फिर रवि चौंक जाता है। रवि कहता है कि ये जो एनिमल्स है, ये जो जैसे कैमल है, वो कैमल राजस्थान में ही है लेकिन केरला में नहीं है। बारिश ज़्यादा केरला में हो रही है, राजस्थान में नहीं हो रही है। तो रवि कहता है कि ये जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसके हिसाब से, मतलब कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहाँ पे अलग अलग वेजिटेशन पाई जाती है। जैसे केरला में बारिश ज़्यादा हो रही है तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा पाए जाते हैं। और जहाँ पे सूखा है तो डेजर्ट में हमारे कैक्टस पाए जाएंगे, कैक्टस के प्लांट्स पाए जाएंगे। तो फिर रवि कहते हैं कि अच्छा मतलब कि जो एनिमल्स है या फिर जो वेजिटेशन है वो डिपेंड होते हैं किस पे, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है या उन पे डिपेंड होते हैं क्या। ये वो सोचता है अपने मन में और कहता है कि अच्छा वो उन पे डिपेंड होते हैं क्या। तो रवि की मैडम कहती है, टीचर कहती है हाँ बेटा ऐसा ही होता है। तो इकोसिस्टम क्या है कि यहाँ पे इकोसिस्टम के देखो डेफिनेशंस हैं कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग है जैसे कि कुछ भी है पेड़ पौधे, उन पे जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड है, जो पेड़ पौधे पे जो फल लग रहे हैं, या फिर ह्यूमन बींग्स इन एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं क्योंकि एनिमल्स कोई बहुत है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो वेजिटेरियन नहीं होते वो एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। कुछ कुछ हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी एनिमल्स पे, मतलब कि जिसके शेर है, क्या है, लायन है, तो लायन किस पे डिपेंड है? हिरण पे। तो लायन क्या खाता है? हिरण खाता है। तो ऐसे वो एनिमल्स जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो है अपने आसपास के सराउंडिंग पेड़ पौधे पर भी कुछ डिपेंडेंट है और कुछ ऑर्गेनिज्म खुद पे भी, मतलब कि खुद पे भी डिपेंडेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं हम इकोसिस्टम। जब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद पे डिपेंड रहते हैं और रहते हैं अपने सराउंडिंग्स पे। सराउंडिंग्स मतलब कि उनके आसपास का जो एरिया है उस पर डिपेंड रहते हैं, उसको कहते हैं वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। ठीक है, तो इकोसिस्टम कैसा भी हो सकता है। इकोसिस्टम हर जगह का अलग अलग इकोसिस्टम होता है, तो इसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब हमारा छोटा सा टॉपिक और बचा है, ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? देखो, ह्यूमन जो है, मैंने क्या बताया था कि इन्वायरमेंट के दो टाइप्स है, एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट और एक ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो अपनी नीड्स के लिए, मतलब अपनी ज़रूरत के लिए, किसके लिए? अपनी ज़रूरत के लिए वो नेचर में कुछ, नेचर को क्या करता है? नेचर को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस करता है। वो चेंजेस कैसे? जैसे कि पेड़ है, वो पेड़ तो नेचुरल है, लेकिन जैसे पेड़ है, पेड़ तो क्या है? नेचुरल है। इंसान ने क्या करा? इस पेड़ को काटा और इससे जो लकड़ियाँ थी उससे फर्नीचर बनाया। और फर्नीचर जैसे कि जो लकड़ियों का जो सामान है, लकड़ियों से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि लकड़ियों का घर हो गया, लकड़ियों की अलमारी हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो उसने अपनी नीड के लिए, अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसने नेचर में क्या करे? कुछ चेंजेस करे। उसको ही कहते हैं हम ह्यूमन इन्वायरमेंट। उसने इसकी अपनी ज़रूरत के लिए, इसकी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसने क्या बनाई? उसने बनाई गाड़ी। क्या बनाई? कार बनाई। तो कार में जैसे क्या लगता है? लगता है हमारा आयरन। आयरन हमारा क्या है? एक तरह का मिनरल है जो कि हमारा मिलता है लैंड पर। मैंने क्या बताया कि लैंड में हमारी रॉक्स हैं और क्या है? मिनरल्स हैं। तो उसने उस रॉक्स में और जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स को निकाला, उसमें एक आयरन भी था, आयरन से कार बनाई। तो उसने अपनी उसके लिए, रिक्वायरमेंट के लिए उसने बहुत सारी चीज़ों से, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उसने, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उसमें कुछ चेंजमेंट करा और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर ली।
जैसे कि ह्यूमन पहले जब जैसे कि बहुत पहले जब आदि मानव हुआ करते थे, वो क्या करते थे, सिर्फ शिकार करते थे, क्या करते थे, हंटिंग करते थे। हंटिंग उन्होंने करी, जैसे कि उनका बस हर दिन का एक काम था कि शिकार करो, अपने लिए खाना ढूंढो। फिर बाद में जैसे कि टाइम गुजरता गया, लोगों ने सीखा क्रॉप्स ग्रो करना। क्या सीखा उन्होंने, क्रॉप्स ग्रो करना। फिर उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट जैसे कि गायों को पालना स्टार्ट कर दिया, गायों का दूध निकालना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग चीज़ें, जैसे टाइम गुजरता गया उन्होंने क्रॉप्स का इस्तेमाल किया, जैसे खाना भी एक ज़रूरी है, उन्होंने घर भी बनाया, उन्होंने नदी के पानी का भी इस्तेमाल करा। फिर बाद में जिसकी और टाइम गुजरता गया, फिर डायनेस्टीज़ आई, हमारी डायनेस्टीज़ आई। फिर डायनेस्टीज़ में क्या हुआ, हम ट्रेड करते थे। ट्रेड मतलब कि आप ट्रेड क्या करते हो, एक चीज़ मतलब कि आप कुछ सामान खरीदो। ट्रेड मतलब कि कुछ सामान खरीदना, ये इसका मतलब होता है। सिंपल मतलब समझो कि आप सामान खरीदने लग गए। सामान में फिर हमारा बार्टर सिस्टम आया, फिर बाद में हमारा और आया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनी। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में जैसे कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये सब आया। हम जैसे कि कोई बंदा कोई कहीं पे है, कोई किस जगह पे है, कोई बंदा किस जगह पे है, आप आपस में बात कर सको विद दी हेल्प ऑफ मोबाइल। सैटेलाइट वगैरह का, इन सब का जो है उसने क्या करा, इन्वेंशन करा। तो धीरे धीरे जैसे पहले इंसान कैसा था, अब धीरे धीरे करके उसने क्या करे, इन्वेंशंस करे, और उसने अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो इसी को कहते हैं हम ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब इसमें एक शब्द आया है, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम, जैसे मान लो एक इंसान है, उसके पास क्या है, उसके पास है घोड़ा, हॉर्स, उसके पास है हॉर्स। और एक और इंसान है, इसको मैं हटा देती हूँ, एक और इंसान है, उसके पास है गोट मतलब बकरी, उसके पास है बकरी। अब इस इंसान को चाहिए बकरी और इस इंसान को चाहिए हॉर्स। तो ये आपस में बिना मनी की हेल्प लिए, मतलब कि इन्होंने पैसे का कोई लेन देन नहीं करा, इन्होंने आपस में चीज़ें क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली कि भाई तुझे ये चाहिए, इसके बदले मुझे तू घोड़ा दे दे, और तुझे बकरी चाहिए, ले तो बकरी ले ले। तो इस तरह से उन्होंने मनी का यहाँ पे इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हुए इन्होंने जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज कर ली। इसको ही कहते हैं हम बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर बाद में हमारी करेंसी आई, मनी का फिर हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि ह्यूमन कैसे चेंजेस कर रहा है। तो ये होता है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।